नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया था जो असंवैधानिक था। शुरू से ये कानून सवालों के घेरे में था और बार बार लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि ये जो मोदी सरकार है संविधान विरोधी कानून तैयार कर रही है। इसके हर कानून जनता के खिलाफ होते हैं, लोगों के खिलाफ होते हैं। यहाँ तक कि कृषि कानून भी किसानों के खिलाफ था और जो कानून मोदी सरकार ने बनाया था वो कानून भी वापस लेना पड़ा था। एक ऐसा ही कानून चुनावी बॉन्ड को लेकर, चंदे को लेकर मोदी सरकार ने बनाया था अपने फायदे के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अमीर बनाने के लिए, जिसे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। सोचिए दोस्तों, जो कानून साल 2019 से लगातार धड़ल्ले से चल रहा था वो असंवैधानिक था। असंवैधानिक पहले समझिए क्या होता है। असंवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान सम्मत ना हो, जो संविधान के खिलाफ हो। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को मोदी के चुनावी बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक बता दिया। सोचिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना हथौड़ा ना चलाया होता तो न जाने कितना धन भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा कर लिया होता। आज हर कोई जो अमीर है, उद्योगपति है, जो धन्ना सेठ लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं, भरपूर मदद कर रहे हैं। लेकिन और पार्टियों को उतना चंदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बीएसपी को कितना चंदा मिला चुनावी बॉन्ड से, बसपा को कितना फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को कितना चंदा मिला, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप कुछ आंकड़े देखिए। ये आंकड़े दोस्तों बेहद ही डरा देने वाले हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना हथौड़ा चलाया, देश की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि एक ही पार्टी के पास देश का सब पैसा जा रहा था, इकट्ठा हो रहा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 16,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बिके थे। 16,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बिके थे, जिसमें 6,500 करोड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने जो टिप्पणी की वो जान लीजिए आप। पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना फुल प्रूफ नहीं है, इसमें पर्याप्त खामियां हैं जो राजनीतिक दलों को किए गए योगदान का विवरण जानने में सक्षम बताती हैं। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है और इस योजना के रद्द करने के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में खलबली मची हुई है। दोस्तों, सबसे बड़ी जीत है एडीआर की। इसमें एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये वो संस्था है जो चाहती है कि राजनीतिक दल जो हैं, जो चुनाव प्रक्रिया हो, साफ सुथरी हो, दागी लोग सियासत में ना आए, इसके लिए ये संस्था काम करती है। दोस्तों, एडीआर वही संस्था है जो ईवीएम हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रही है। एडीआर ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। जिस तरीके से इस मामले में एडीआर ने 2017 में एक याचिका दाखिल की थी, उसी प्रकार एडीआर ने ईवीएम को लेकर भी एक याचिका दाखिल की है। सोचिए दोस्तों, 14 सितंबर 2017 को एडीआर ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी और जो फैसला आया 15 फरवरी 2024 को आया। हालांकि 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बीजेपी 2013-14 में कांग्रेस को पीछे छोड़कर देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई थी। उसी साल बीजेपी की आय 674 करोड़ और कांग्रेस की 598 करोड़ दर्ज हुई थी। इसके बाद से भाजपा की आय लगातार बढ़ती गई, तो वहीं कांग्रेस की आय कुछ वर्षों को छोड़ दें तो गिरती ही रही। दोस्तों, जो चंदा मिल रहा है उसमें 84% चंदा बीजेपी को मिल रहा है। दोस्तों, राजनीतिक दलों को कुल मिले चंदे की बात करूं तो इसका आंकड़ा करीब करीब 4,000 करोड़ है, जिसमें अकेले बीजेपी के हिस्से में 3300 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। आप समझ सकते हैं, 3300 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास, और पूरा आंकड़ा समझिए 3800-3900 करोड़ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 84% चंदा मिल रहा है।
वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करूं तो इसको 406 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल चंदे का 11% है। दोस्तों ये सूची पहले आप देखिए। इस सूची में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, माकपा, तृणमूल, भाकपा और बसपा को मिले चंदे के बारे में जिक्र किया गया। ये सूची पहले आप देखिए। तो इस सूची के द्वारा बताया गया है कि कॉरपोरेट घराने से राष्ट्रीय दलों को कुल 3895 करोड़ का चंदा मिला है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सबसे अमीर पार्टी हो गई है। वहीं मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस की आय 452 करोड़ रही, इसमें 171 करोड़ चुनावी बॉन्ड से मिले। 2021-22 में भाजपा को 1033 करोड़ और कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिले थे। अगर मैं बीते वर्ष में तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो तृणमूल कांग्रेस को 324 करोड़ मिले। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को 529 करोड़ मिले। डीएमके को 185 करोड़ मिले। बीजेडी को 152 करोड़ मिले। टीडीपी को 34 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। समाजवादी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को 0 योगदान मिला है। दोस्तों ये याद रखा जाएगा कि किस तरीके से अन्य राष्ट्रीय दलों को चंदा नहीं मिल रहा है। अगर मैं बीएसपी के बारे में जिक्र करूं, बीएसपी के बारे में दोस्तों, बीएसपी को देखिए आप 2016-17 में 0, 2017-18 में 0, 2018-19 में 0, 2019-20 में 0, 2020-21 में 0, 2021-22 में 0, कुल टोटल करेंगे 0। तो बसपा को दोस्तों कॉरपोरेट घरानों से कोई भी चंदा नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों अगर मैं चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करूं कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बसपा को कितना पैसा मिला, तो आंकड़े जो हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं, बेहद चौंका देने वाले हैं। दोस्तों जो बीएसपी को चंदा मिला है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2022-23 में बहुजन समाज पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा कोई भी चंदा नहीं मिला है। 2023 तक बीएसपी को कोई भी चंदा नहीं मिला है। वहीं पर 2021-22 में चुनावी बॉन्ड से समाजवादी पार्टी को 3.2 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं साल 2022-23 में चुनावी बॉन्ड से सपा को चंदा नहीं मिला है। तो जहां सपा को 2022-23 में चंदा नहीं मिला, 2021-22 में इन्हें चंदा 3 करोड़ के आसपास मिला। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2022-23 में 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा मिला ही नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, क्या हमारा देश एक पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रह जाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी दलों को डराया जा रहा है। अगर विपक्षी दलों के सांसदों के पास, पार्टियों के पास पैसा होता भी है तो वहां ईडी सीबीआई छापा मारने के लिए पहुंच जाती है। दोस्तों ये जो सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी इसके सामने खड़ी हो पाए, और जैसे ही कोई खड़ा होने की कोशिश करता है उसके खाते सीज कर दिए जाते हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए थे उस खाते को ही सीज कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड पर जहां बीजेपी को झटका लगा, मोदी को झटका लगा, बीजेपी तिलमिलाई हुई थी, तो उसने गुस्से में आकर कांग्रेस के उस खाते को ही सीज करना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, जब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो दोस्तों विपक्षी पार्टियों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी जाता है तो ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। अब सोचिए, ईडी सीबीआई के डर से ऐसा कौन सा कॉर्पोरेट घराना है जो इन पार्टियों को चंदा देगा? और चंदा देगा भी क्यों? क्योंकि ये तो सत्ता में है नहीं। जो पार्टी सत्ता के करीब या सत्ता में रहती है, चंदा उसे मिलता है। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 तक सत्ता में थी, लेकिन 2012 से अभी वो सत्ता में नहीं आ पाई है, इसीलिए भी उसको चंदा नहीं मिल पा रहा है। सोचिए दोस्तों, 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा बीएसपी को नहीं मिल पाया है। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है दोस्तों। इससे बड़ी घटना मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। और समाजवादी पार्टी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी जहां खत्म होती जा रही है, वहीं दूसरी पार्टियां बीजेपी के सामने अगर उभरने की कोशिश भी करती हैं तो उन्हें भी
दबा दिया जाता है। तो चुनावी बॉन्ड से जहां बीजेपी को झटका लगा, जो बीजेपी चुनावी बॉन्ड लेकर आई थी वो असंवैधानिक था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डंडा चला दिया है, एडीआर की याचिका पर डंडा चलाया गया है। एडीआर की एक और याचिका है, ईवीएम के खिलाफ याचिका है। देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम बैन पर भी फैसला आता है नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है, चुनावी बॉन्ड को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जो चंदा मिलता है पार्टियों को, बीएसपी को सिर्फ 20,000 रुपए का चंदा मिला, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।